Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to my new YouTube video. I hope you guys are doing well. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एग्ज़ाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी आप लोगों की, क्योंकि 9 मैट्रिक एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ गए हैं, कुछ टाइम रह गया उसमें। 8 to 10 को आप लोग के एग्ज़ाम्स हैं। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो आप देख लें। जिसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन केमिस्ट्री, डिस्क्राइब इट्स 4 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को डेफिनेशन को डिफ़ाइन करना है, उसके अलावा उसकी 4 ब्रांचेस भी डिफ़ाइन करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट वन कंट्रीब्यूशन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, ट्रिस्चली, लेवोशियर, प्रोबोट, बॉयल, शीट। किसी एक का लिखना है, पेपर में कोई भी आ सकता है, तो आप लोग चारों याद करें तो ज़्यादा बेहतर है। थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 20 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम और कैलकुलेट मोलर मास ऑफ C6H12O6 एंड CaCO3। हमें मास दिया गया है, इस मास पे हमने इसे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन एनी 2 सिंगल डबल डिस्प्लेसमेंट कंबस्शन। आपने कोई 2 डिफाइन करनी है। इसके बाद हमें यहाँ पे इक्वेशंस दी गई हैं जिसको हमने बैलेंस करना है। लिखा हुआ है बैलेंस द इक्वेशन, हमने इन इक्वेशन को बैलेंस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ऑफ द फॉलोइंग। इन नंबर्स को आपने कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। आपने डेफिनेशन डिफ़ाइन करनी है मेटल्स की, नॉन मेटल्स की और मेटलॉइड्स की। इसके बाद हमने डेफिनेशन डिफ़ाइन करनी है क्वेश्चन नंबर 8 में मोलैरिटी की, और कैलकुलेट करना है मोलैरिटी व्हेन 1.7 ग्राम ऑफ NH4Cl वाज डिसॉल्व्ड इन 800 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन एट मास। हमें जो मास दिया गया है इस पर हमने इसको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन सस्पेंशन, राइट द एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन इन डेली लाइफ। आपने सस्पेंशन को डिफ़ाइन करना है और एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन को डेली लाइफ में डिफ़ाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन डबल सॉल्ट, राइट 3 नेम्स ऑफ सॉल्ट। डबल सॉल्ट को डिफ़ाइन करना है, उसके अलावा 3 नेम्स ऑफ सॉल्ट भी लिखने हैं। और डिफ़ाइन द फॉलोइंग, इसके बाद जो दिया गया है जिसमें हमने टर्म्स को डिफ़ाइन करना है, कॉलम्स, एम्पेयर, चार्ज और पीएच। इन 4 में से इन चारों को डिफ़ाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ वाटर गैस, डिफाइन एनी 2 प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस। आपने वाटर गैस को डिफ़ाइन करना है, उसके अलावा इसकी 2 प्रिपरेशन को भी डिफ़ाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द यूज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सिलिका जेल। आपने यूसेस लिखनी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के या तो सिलिका जेल के। इसके बाद है, डिफाइन ब्लीचिंग पाउडर, हाउ इट इज़ प्रिपेयर। ब्लीचिंग पाउडर को डिफ़ाइन करना है और ये किस तरह बनता है ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफाइन होमोलोगस, आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप, क्रैकिंग। किसी 3 को इनमें से डिफ़ाइन करना है। क्वेश्चन 15 है, व्हाट इज़ एक्वेरिया, हाउ इट्स डिज़ोल्व गोल्ड। एक्वेरिया क्या है और ये कैसे गोल्ड में डिज़ोल्व होता है। और डिफाइन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को भी डिफ़ाइन करना है। इसके बाद है, डिफाइन एनी 1 शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग, डिटर्जेंट, प्लास्टिक या फर्टिलाइज़र। इनमें से किसी एक को डिफ़ाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन, नेम एंड 3 हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्रिस्टलाइजेशन को डिफ़ाइन करना है और 3 हाइड्रेटेड सॉल्ट के नाम लिखने हैं। इसके बाद है हमारे पास, कैलकुलेट pH ऑफ 0.01 MnHCl सॉल्यूशन। कैलकुलेट करना है आपने इसमें pH। क्वेश्चन नंबर 19 है, वाटर ऑक्साइड्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड्स, डिस्क्राइब नॉर्मल ऑक्साइड इन डिटेल। ऑक्साइड को डिफ़ाइन करना है और ये किस तरह से क्लासिफाइड होते हैं ये भी बताना है। इसके अलावा आपने नॉर्मल ऑक्साइड को डिटेल में डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट आर हैलोजेंस, why they are placed in 7A group in the periodic table, write its properties। आपने बताना है हैलोजन क्या होते हैं और ये क्यों 7A ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में प्लेस्ड किए गए हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन एलॉयज़, नेम 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एलॉयज़। एलॉयज़ को डिफ़ाइन करना है और 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एलॉयज़ को भी डिफ़ाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ मीथेन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम एसीटेट एंड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड। किस तरह से मीथेन प्रिपेयर्ड होता है सोडियम एसीटेट से और हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड से।
ये थे हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर में क्वेश्चंस लाजमी आएंगे, इनकी तैयारी आप लोगों ने लाजमी करनी है। इसके बाद है हमारे पास कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास, एक्सप्लेन लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट, डिफाइन आयनिक बॉन्ड, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आयन, और थर्ड है गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। ये 3 क्वेश्चन है 15 का ए, बी और सी। 16 में है हमारे पास डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इन अ ब्लास्ट फर्नांस। क्वेश्चन नंबर ए 16 का ए ये है। बी है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिल्वर व्हेन 5 एम्पियर पास थ्रू 40 मिनट एट कैथोड। एंड सी हमारे पास दिया गया है डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ फ्लोरीन बाय नेल्सन सेल और लेबोरेटरी प्रिपरेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास डिस्कस द वर्किंग ऑफ लीड स्टोरेज बैटरी। आपने वर्किंग ऑफ लीड स्टोरेज बैटरी को डिस्कस करना है, इसकी वर्किंग को डिस्कस करना है। इसके बाद है डिस्कस द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह ये पेपर में लाजमी आएगा। ये हर ईयर पेपर में आया है और इंशाल्लाह इस बार भी आएगा। सी हमारे पास दिया गया है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर आर मिक्स्ड टू फॉर्म सॉल्यूशन। आपने इसे डिस्कस करना है। उसके बाद आपको दिया गया है डिस्क्राइब अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस बाय मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस ये सेकेंडरी के पेपर में भी लाजमी आता है, इंटर के पेपर में आता है, तो आप लोग भी 9 मैट्रिक में भी इसकी तैयारी लाजमी करें। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस ये हर ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम्स में भी आता है। इसके बाद है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन हाउ सल्फर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट बाय फ्रास्ट प्रोसेस। आपने ये भी बताना है। इसके बाद सी आपको दिया गया है गिव द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बताना है HNO3 में, और गिव द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया NH3 बाय हैबर-बॉश प्रोसेस। हैबर-बॉश प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सेकेंड ईयर के पेपर में लाजमी आता है, तो इंशाल्लाह 9 के पेपर में भी ये लाजमी आएगा। तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। आपने इनकी तैयारी लाजमी करनी है, क्योंकि इन्हीं में से पेपर में क्वेश्चन लाजमी आएंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, गेस्ट पेपर वगैरह की वीडियो भी चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, ताकि मैं आप लोग को वीडियो लाजमी अपलोड करूं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।